हिंदू और बौद्ध धर्म में ऑरा को 7 चक्रों के साथ जोड़ा गया है, जिसके मुताबिक हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं जो हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। दरअसल हमारे शरीर की जो पूरी ऊर्जा होती है वो इन्हीं 7 चक्रों की चैनल से पूरे शरीर में यात्रा करती है और इन्हीं चैनल्स को नाड़ियां कहते हैं। और ऐसी हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है। ये सभी नाड़ियां एक स्पेसिफिक केंद्रों में जाके मिलती है और जहां कहीं भी ये मिलती है वो केंद्र हमारे चक्र है। ये 7 चक्र हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं से जुड़े हुए होते हैं और जब ये संतुलित होते हैं तो हमारा ऑरा भी क्लीन और बैलेंस्ड होता है। तो इन चक्रों में सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं। यह चक्र आपकी सुरक्षा, स्थिरता और आपके अस्तित्व का आधार है। यह आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो आप जमीन से जुड़ा हुए महसूस करते हैं। जैसे किसी पेड़ की जड़ें उसे मजबूती देती है, वैसे ही यह चक्र आपको जीवन में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, जिसे सेक्रल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह आपकी इमोशनल और क्रिएटिव ऊर्जा का सेंटर होता है। यह चक्र नाभि के नीचे स्थित होता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है। यह आपकी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है और ये हमारे पेट के पास स्थित होता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र। यह चक्र प्रेम और करुणा से जुड़ा है और यह आपके हृदय के पास स्थित होता है। फिर होता है विशुद्ध चक्र यानी थ्रॉट चक्र। यह चक्र आपके एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन का सेंटर होता है। यह आपके गले के पास स्थित होता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। यह चक्र हमारी इंट्यूशन और विजडम का प्रतीक है और यह माथे के बीच में स्थित होता है। सातवां और आखिरी चक्र होता है सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र। यह चक्र हमारी स्पिरिचुअल कनेक्शन और अवेयरनेस को दर्शाता है और यह हमारे माथे के ऊपर स्थित होता है। जब ये सभी चक्र संतुलित होते हैं तो हमारी ऊर्जा या फिर कहे कि हमारा ऑरा बैलेंस्ड रहता है। और जब कभी भी इन चक्रों का संतुलन बिगड़ने लगता है तब हमारा ऑरा धुंधला और कमजोर हो जाता है।